नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 मई 2025, दिन शनिवार यानी सैटरडे है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज गंडमूल लग जाएंगे दोपहर 12:07 से। गंडमूल अर्थात 12:07 से आगे के समय में जन्म लेने वाले सभी बच्चे मूलों में जन्म लेंगे। उनकी मूलों की पूजा कराना अति आवश्यक होता है और जब तक ये गंडमूल रहेंगे तब तक ये आपको ध्यान रखना होगा। ये पूजा वगैरह जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है उसी नक्षत्र में उसकी पूजा होती है। और आज शुक्र महाराज जो शनि के साथ बैठे थे, मई खत्म हो रहा है और मई तक की बल्ले बल्ले थी। अब शुक्र महाराज मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और शनि महाराज के साथ बैठ के राजयोग बनाते हैं। लेकिन अब कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र महाराज आगे निकल जाएंगे। इसका बेनिफिट सभी महिलाओं को प्राप्त होगा। आने वाले दिनों में 7-8 दिन लगेंगे, क्योंकि शुक्र महाराज जब अपने घर में जाएंगे तो उनकी डिग्री बढ़ेगी। जब डिग्री बढ़ेगी तो वो प्रभाव देना शुरू करेंगे। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 8:52 पर लगेगा और सुबह 10:36 तक रहेगा। और आज का शुभ मुहूर्त शुभ समय अमृत काल दोपहर 3:46 पर लगेगा और शाम के 5:29 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन, प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और मुझे पता है आपका समय भी बड़ा कीमती है। तो निवेदन कर रहा हूं, अपने कुछ समय में से कुछ क्षण लाइक करने के लिए अंगूठे के निशान पे सिर्फ एक क्षण पूरा नहीं लगता, क्लिक करना। बाकी शेयर करने के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सिर्फ कॉपी लिंक करनी है, कॉपी करना है वीडियो लिंक पे जाके और उसको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे सिर्फ पेस्ट करना है। तो आपका बड़ा धन्यवाद होगा अगर आप कर देंगे। आज चंद्र महाराज शनि के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और मैंने कल कहा था आज का दिन कठिन होगा। एक तो आज शनिवार है, ऊपर से शनि का नक्षत्र है, इसलिए शनि महाराज दिग्बली है, आज उनकी पावर ज्यादा है। तो चलते हैं कुंभ राशि की आज की दिनचर्या कैसी हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, तो देखते हैं, जानते हैं। कुंभ राशि, आज का दिन कठिन दिन। जिन लोगों ने प्रॉमिस किए थे वो सब प्रॉमिस टूट जाएंगे। प्रॉमिस आज पेमेंट करने का, प्रॉमिस आज कोई आपको काम देने का, प्रॉमिस किसी दोस्त ने किया था, प्रॉमिस किसी प्रेमिका ने, प्रेमी ने किया था, प्रॉमिस कस्टमर का, क्लाइंट का, प्रॉमिस आपके परिवारजनों का। उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, आज आपकी ग्रह चाल ऐसी है। धन लाभ की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कर्ज मिल सकता है, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आज के दिन, मैं शुरू से बोलता हूं, मंगल शनिवार को कर्जा नहीं लेना चाहिए और जब भी मंगल का या शनि का नक्षत्र हो तब भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर आज आके दिन आपने कर्जा ले लिया तो ये ध्यान रखना दोस्तों, कर्जा नहीं उतार पाओगे। आज जैसे तैसे दिन काट लो, कर्जा आज मत लेना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर आप ब्याज बट्टे का काम करते हैं, साहूकार हैं या किसी को आपने पैसा ब्याज पे देना है, तो आज देने की गलती मत करना, क्योंकि जिसको दोगे उससे वापसी नहीं मिलेगा। आप चाहे कितने बड़े ही फन्ने खाओ, वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जुड़ा धन नष्ट हो सकता है, परिवार में असंतोष है। आज का दिन विशेषकर जो लोग शनि से संबंधित व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इंजन ऑयल है, खाने का तेल, सरसों का तेल, स्पेशली सरसों का तेल और बाकी किसी का नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक के प्रोडक्ट, इस्पात का काम करते हैं, शराब का काम है, तंबाकू का काम है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके यहाँ 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, आप किसान हैं, कृषि करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो आज आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज आपको कोई बड़ी धनहानि होनी है। और इसलिए सावधान कह रहा हूं कि आपकी वो धनहानि होने से बच जाओ। ननियाल पक्ष में कुछ संपत्ति को लेके वाद विवाद हो सकता है, आपके ननियाल में मामा भांजाओं में, मतलब मामा मामाओं के बच्चों में कुछ तनाव बढ़ सकता है किसी संपत्ति को लेके। आज का दिन बहुत कठिन है, जिन्होंने प्रॉमिस किए थे प्रॉमिस तोड़ दिए, और उसकी वजह से आपको भी अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ा। मजबूरी है, क्या करोगे, पेमेंट पीछे से आई नहीं तो आप कैसे दे दोगे, क्या समझे। खुद का स्वास्थ्य खराब है, माता जी का स्वास्थ्य खराब है, धन दवा दारू पर लगेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल इन पर लगेगा। अपने किसी प्रिय जानने वाले को लेकर किसी अशुभ स्थान पर जाना पड़ेगा। अशुभ स्थान बोले तो पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। आज के दिन जूते चप्पल चमड़े का सामान, काले रंग की वस्तु या काले रंग का कोई भी सामान बिल्कुल ना खरीदें। यहाँ तक कि अल्कोहल भी नहीं खरीदना। ध्यान रखना मेरे मित्रों, अल्कोहल शराब में भी होता है, अल्कोहल परफ्यूम में भी होता है, अल्कोहल डियो में भी होता है, अल्कोहल आफ्टर शेव में भी होता है। तो वो कहता है अल्कोहल नहीं खरीदना, तो गलती भी मत करना खरीदने की। अगर करी तो ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता और बढ़ जाएगी। कार्यों में भागदौड़ तो हो सकती है, सफलता मिलने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। नीला रंग, काला रंग शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अंडरवियर, सॉक्स, जूते कुछ नहीं, ब्लैक एंड ब्लू नहीं होने चाहिए। वो अलग मैटर है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी संस्थान से जुड़े हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, वहाँ स्कूल ड्रेस है, मतलब जहाँ पे ड्रेस कोड है वहाँ को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे पहनना आपकी मजबूरी है, अपने शौक के लिए नहीं पहनना। कुंभ राशि, आज का दिन जो आपके शत्रु हैं परास्त तो हो रहे हैं, आपके शत्रु परास्त होंगे, लेकिन उस परास्त का फायदा क्या कि वो बाद में दगाबाजी, चालबाजी और षड्यंत्र रचे, क्योंकि धल्लाबाज आपको हो नहीं रहा। कार्यों में सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। उदासीन विचारधारा, मन बड़ा उदासीन है। उदासीन कैसे होते लोग, गुमसुम से बैठे होते हैं। तो कोई आके दोस्त बोलता है ना, अरे यार उदास क्यों है, मैं भी बता, हम बता देते समस्या का इलाज। कुंभ राशि टोटली नेगेटिव डे है आज, क्या समझे। कुंभ राशि गृहिणियां, आज उनका स्वभाव थोड़ा गर्म है, मतलब बात बात पे कोई ना कोई टोंट कसना, व्यंग बाण छोड़ते हैं ना, तो वो उसकी वजह से भी घर का माहौल थोड़ा गर्म है। कामकाजी महिलाएं, उनके तो कार्य में परिवर्तन हो रहा है। आज उनका मानसिक संतुलन, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गड़बड़ है, मतलब इतना टेंशन तनाव है, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। हाँ, अपने कार्यस्थल में कुछ वो बदलाव करने में लगी हैं, लेकिन वो भी सारा काम थोड़ा ये किया, थोड़ा ये किया, थोड़ा ये किया, बाकी छोड़ दिया। नौकरी करने वाले जातकगण, आज अपने कार्य पर ध्यान दें। जो टास्क मिली है, जो भी काम मिला है, उसको उस पर ध्यान दें। ध्यान दोगे तो जरूर सफल होगा, ध्यान नहीं दोगे तो ये ध्यान रखना, बॉस का मूड आज अच्छा नहीं है और बॉस से आपको फटकार लग सकती है। लेकिन आपने क्रोध जाहिर नहीं करना। भैया 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का। नौकरी छोड़ दोगे तो परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे। या तो कोई दूसरी आप में गट्स हो कि दूसरी नौकरी फटाफट मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो आपको शांत रहना है। क्यों, बॉस का मूड आज अच्छा नहीं है।
छोटी छोटी बातों पे बॉस का ईगो प्रॉब्लम जाग रही है। आपने जरा सी सलाह भी दे दी ना तो बॉस को बुरा लगेगा, वो सोचेगा कि तू ज्ञानी कैसे बन गया। इसलिए बॉस जो बोले उसे सुनो, यस सर, ओके सर, जी सर, हो जाएगा सर, बस इससे ज्यादा बोलो ही मत। क्या समझे, कल मूड फिर चेंज हो जाएगा, कल कोई और नक्षत्र होगा। क्या समझे, तो ज्यादा नहीं बोलना, शांत रहना। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, भोजन का आनंद, वो भी कौन सा, चटपटा, मसालेदार, तला हुआ, जला हुआ, फूका हुआ, तंदूरी में तो तंदूरी चिकन, मटन चिकन। क्या समझे, अपना पेट खराब करने की पहली तैयारी। और जो लोग भविष्य की तलाश में लगे हैं उनको कुछ योजना समझ में आ रही है, लेकिन आज उनको विफलता मिल सकती है। चिंता ना करें, रोज विफलता नहीं मिलती, आने वाला दिन शायद आपका हो सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, ज्योतिषी हो गए, पॉमिस्ट्री करते हैं, टैरो कार्ड करते हैं, वास्तु करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, और भी जो इस प्रकार के काम है, आज उनका धन खर्च होना है बड़ी मोटी मात्रा में, बड़ा धन खर्च होना है। और शायद हो सकता है उनको अपना जुड़ा हुआ धन भी लगाना पड़े। लेकिन मेरी राय यह है कि आज कहीं पर भी धन निवेश ना करें, क्योंकि बाद में आप पछताओगे दिव्य धन निवेश करने के बाद। और अगर नहीं करोगे तो शायद आपको 2 दिन बाद खबर मिले कि अच्छा हुआ मैं तो बच गया, मैंने नहीं लगाए पैसे, तब आपको ये फील होगा। बाकी आपकी मर्जी है। मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक का सेवन, सरसों के तेल का सेवन। सरसों का तेल लगाना खाना मना है। अचार में भी सरसों का तेल होता है, बिल्कुल नहीं खाना। क्यों, क्योंकि ये एक तो पारिवारिक समस्याएं बढ़ाएगा, मानसिक समस्याएं बढ़ाएगा, और शारीरिक रूप से बीपी हाई, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बात बात पे गुस्सा करना। दूसरा, नेत्रों से या दांतों से संबंधित परेशानी होना, ये ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो मेरे भाई ये काम मत करना। आज का दिन ऐसा नहीं है कि कष्टदायक है, ठीक है, मान लिया टोटली नकारात्मक है, लेकिन बेटर हो सकता है, उसका तरीका है। 100-150 ग्राम दूध लो, लकड़ी का पटरा, पांव के तलवा और जमीन के बीच में लकड़ी होनी चाहिए। आप कहीं लिख देते हैं मैंने प्लास्टिक की चप्पलें पहनी थी, महाराज लकड़ी, लाल किताब में लकड़ी लिखा है तो लकड़ी होनी चाहिए। दूध शरीर पर मलने से लेके स्नान करने तक की जो क्रिया है वो आपने लकड़ी का पटरा आपके पांव के तलवे के नीचे होना चाहिए, अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। फिर स्नान करें, बदन पोंछ लें, फिर आप जमीन पर पांव रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ वाइट, क्रीम कलर या लाइट येलो कलर धारण करें। मजदूर, जहां भी मजदूर हो, 1-2 कम से कम 2 तो होने चाहिए। मजदूरों को स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन कराएं, आत्मा तृप्त हो जाए। अरे भाई शाही पनीर ले जाओ 1 प्लेट, 8 रोटी ले जाओ, 2 मजदूरों को 2 थाली दो, उसमें शाही पनीर और रोटी 4-4 दे दो, और गुलाब जामुन नहीं तो कोई मिठाई साथ में। देखो पूर्ण भोजन होना चाहिए। पूर्ण भोजन का मतलब खाने के साथ मीठा भी चाहिए ना, और पानी भी चाहिए। आधी लीटर की बोतल पानी की ले लो, बस उन्हें भोजन कराओ। इतना करने मात्र से ही मेरा दावा है कि 70 से 75% आज की नेगेटिविटी नष्ट हो जाएगी। मैं कहता हूं काम नहीं बनेंगे, लेकिन काम की गति अंतिम पायदान पे जाके रुकेगी, या अंतिम पायदानों में से कहीं पर जाके स्थिर होगी। धन लाभ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे काम होंगे जिससे आने वाले दिनों में धन लाभ हो सकता है। मन को प्रसन्नता मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ आपको, आपकी माताजी को प्राप्त होगा, करने से होगा दोस्त। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि। जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, और जिसने भी शेयर नहीं करा, हाथ जोड़ के निवेदन है शेयर कर दें। आप मेरा साथ दोगे तो मैं ज़्यादा और अच्छे से बना के आपके सामने आपके राशिफल को पेश करूंगा, और उससे संबंधित उपाय जिनसे आपको लाभ हो वो और ज़्यादा अच्छे से ढूंढ के लाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अपने अनुभव जरूर लिखिए, कोई सुझाव है वो भी लिखिए, कोई शिकायत है वो भी लिखिए, मेरे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। कोई समस्या है तो अपना नाम, अपनी उम्र
किस गांव नगर देश के वासी हैं वो भी लिखें, क्योंकि उपाय बताने में मेरे को वो जगह नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार तो ये वो कहानी है, तो वो जरूर लिखें ताकि मैं उपाय उस हिसाब से बता सकूं। और क्या प्रॉब्लम क्या है। किसी ने लिखा मैं बीमार रहता हूं, अब बीमारी क्या है ये तो बताओ, मेरा काम नहीं चल रहा, काम क्या है ये तो बताओ, क्योंकि हर काम हर बीमारी किसी ना किसी ग्रह से संबंधित है। तो उसका उपाय मैं तभी बता पाऊंगा जब मेरे को वो समस्या समझ आएगी। तो दोस्तों, ये प्यार हमेशा देते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम सीताराम।